आज का टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालते हैं? जब आपको डिमांड दिया होगा क्वेश्चन में तो कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, जब सप्लाई आपको दिया होगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे। और इक्विबिलियम पे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को आपस में आपको बराबर रख के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में 0 से x0 fx, ये एक फंक्शन होगा, माइनस x0 p0। x मीन्स होता है क्वांटिटी डिमांडेड और p का मतलब होता है प्राइस। प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या होगा आपका फॉर्मूला? ये जो x0 p0 थे ये आगे आ जाएंगे, x0 p0 माइनस 0 से x0 फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये आपके फॉर्मूले हैं निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कंज्यूमर सरप्लस फॉर अ गिवन क्वांटिटी डिमांडेड इज 2 फॉर dx इज 140 माइनस 38x। तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड आपको 2 दी हुई है, मतलब आपको x दिया हुआ है, और निकालना आपको क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 0 से x फंक्शन इंटीग्रेशन में माइनस x0 p0। तो सेम फॉर्मूला लिखा ये वाला। आपको यहाँ पे p निकालना पड़ेगा सबसे पहले, 140 माइनस 38x, x में आप ये 2 रखें, सॉल्व करें, आपका p आ जाएगा 64। अब आप फॉर्मूले के अंदर पुट करें 0 से x, तो x आपको 2 गिवन था, 0 से 2, 140 माइनस 38x आपको फंक्शन दिया हुआ था, माइनस x0 p0 2 इंटू 64 जो आपने वैल्यूज निकाली। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप लोग को पता ही है कि जो इंटीग्रेशन होता है जिसके साथ x नहीं लगा होता उसके साथ x लग जाता है, जो x वाला होता है उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, उतना ही नीचे लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1 थी तो मतलब 1 + 1 2 हो गया, वही 2 नीचे लिखा जाएगा। और जो इंटीग्रेशन था ये इंटीग्रेशन हटके ब्रैकेट में इनकी लिमिट्स आ जाएंगी। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है 0 से 2, माइनस 2 इंटू 64 28। अब ये जो आपका जो आंसर आया, एक बार हम इस जहां जहां x है वहां पे एक बारी अपर लिमिट रखेंगे और जहां जहां x है वहां पे एक बारी लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके। तो देखिए जहां पे x था एक बारी मैंने अपर लिमिट रखा, माइनस जहां पे x है वहां पे फिर मैंने लोअर लिमिट रखा, माइनस 128। इसको सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया 76। तो ये था आपका कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आर, डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है PD 20 माइनस 5x और PS मतलब सप्लाई फंक्शन आपको दिया हुआ है 12x माइनस 10। फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विबिलियम लेवल। तो देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है किस पे? इक्विबिलियम लेवल पे। और इक्विबिलियम लेवल पे मैंने आपको बताया था कि डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है। तो जो आपको डिमांड और सप्लाई आपको दिया हुआ है दोनों को बराबर रखो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, आपके पास 1.76 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको प्रोड्यूसर सरप्लस बोला निकालने के लिए, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला पीछे मैंने आपको बताई है, x0 इंटू p0 माइनस इंटीग्रेशन में 0 x0 फंक्शन। तो आपको दिया हुआ है 20 माइनस 5x, यहां से आप x की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी, x की वैल्यू पुट करें, आपको p की वैल्यू आ जाएगी। पुट करें आप इस फॉर्मूले में 1.76 इंटू 11.2 जो आपको वैल्यूज आई हुई है x और p की, माइनस 0 से 1.76, क्योंकि ये यहाँ पे आपको पता है x होता है ऊपर, तो x की वैल्यू रखेंगे। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है 12 माइनस 10x, ये आपको देखिए सप्लाई का फंक्शन दिया हुआ है। सप्लाई के लिए प्रोड्यूसर सरप्लस निकाला जाता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे जिसके साथ x के ऊपर यहाँ पे 1 पावर है तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे भी 2, और जिसका x नहीं लगा होता उसका x लग जाता है, 0 से 1.76। इन दोनों को सॉल्व करके ये आया। एक बारी अपर लिमिट रखेंगे जहां जहां x है और एक बारी माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 18.7264। तो होप आपको प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस समझ में आया होगा।